हेलो दोस्तों, माई सेल्फ असिस्टेंट प्रोफेसर हरिशांक जोशी फ्रॉम एल डी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशंस। और आज हम जिस फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं वो फील्ड बहुत डायनामिक और एक्साइटिंग है, और उस फील्ड का नाम है मीडिया इंडस्ट्री। आजकल हमारे लाइफ में हर जगह मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो जर्नलिज्म हो, या चाहे पॉडकास्ट हो, रेडियो। हम हर जगह से अगर हम कहें तो मीडिया से घिरे हुए हैं। और अगर मैं आपको कहूँ कि इस फील्ड में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो ये आई एम श्योर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है। सो आज के आज के एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या क्या मीडिया फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन द मीडिया फील्ड। और इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए है। आप काफ़ी बहुत लोगों के अंदर, स्टूडेंट्स में होता है कि हमारे अंदर क्रिएटिविटी तो है, लेकिन क्या हम इसे प्रैक्टिकली या करियर फाइनेंशियली वाइबल बना सकते हैं। सो आई एम श्योर 100% आप इस फील्ड के में आज के तारीख में बहुत प्रोफेशनलिज्म इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल वाइबिलिटी है। आप अपने आप को इसमें बहुत ही अच्छा होन कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। सो आई जस्ट टेल यू सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड ऑफ मीडिया। इसमें कौन से करियर ऑप्शंस आपके लिए ओपन है, और ये फील्ड बहुत ही डायनामिक और एक्साइटिंग है। तो कौन से फील्ड्स हम शुरुआत मैं इसकी पहले करूँगा कि जर्नलिज्म से। जर्नलिज्म की जब हम बात करते हैं तो मेरा ये पर्सनल टेक एज अ प्रोफेसर इन मीडिया एंड कम्युनिकेशंस कि जर्नलिज्म की शुरुआत अगर आपको करना है तो प्रिंट से करनी चाहिए, बिकॉज प्रिंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट गिव्स यू डिटेल एंड बहुत सारी डेप्थ प्रिंट में होती है, जिससे आप न्यूज़ फील्ड में अपने आप को एक्सेल कर सकते हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो अपना व्लॉग क्रिएट कर रहे हो। लेकिन अगर आप प्रिंट के माध्यम से अगर अपनी शुरुआत करते हो, जर्नलिज्म में प्रिंट से शुरुआत करते हैं, तो आपके अंदर एक रिपोर्टर अपने आप जाग जाता है, एक डेप्थ अपने आप आ जाती है, एक इनसाइडर जिसे कहते हैं, एक स्टोरी रीडिंग बिटवीन द लाइंस जिसे हम कहते हैं, वो काफ़ी एनहांस और डेवलप होती है। सो जर्नलिज्म की शुरुआत आप प्रिंट से कर सकते हो, जिसमें फिर आप टीवी में जा सकते हो, जिसमें लाइव रिपोर्टिंग होती है। एंकर, आप टीवी में आप एंकर बन सकते हो, रिपोर्टर बन सकते हो। नॉर्मली एंकर बनने की जो जर्नी है वो रिपोर्टिंग से शुरू होती है मैक्सिमम न्यूज़ चैनल्स में। तो रिपोर्टर आप पहले बनते हैं, देन यू बिकम एन एंकर, विच इज़ आई थिंक अ वेरी वेरी गुड फील्ड। जर्नलिज्म सिर्फ देखिए, बहुत लोगों को लगता है कि जर्नलिज्म मतलब सिर्फ न्यूज़पेपर है या टीवी न्यूज़ है। ऐसा नहीं है। जर्नलिज्म का दायरा काफ़ी बढ़ चुका है। गाइज, जस्ट टू टेल यू कि आज एक वर्ड हमने हमेशा सुना है, ग्लोबल विलेज। एंड व्हाट इज़ दैट ग्लोबल विलेज? इसका मतलब होता है कि सारी दुनिया एक विलेज, एक बहुत छोटी हो गई है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमको जोड़ के रखा हुआ है। तो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट बहुत ही करंट है, और इस माध्यम से, इस कॉन्टेक्स्ट में मीडिया और जर्नलिज्म का फील्ड बहुत बड़ा हो चुका है। जियोपॉलिटिकल न्यूज़ का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है। तो जर्नलिज्म आई थिंक इज़ रियली रियली ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स नाउ। बहुत ही वो एक स्नोबॉल इफेक्ट आ रहा है, और स्पेशली टीवी इंडस्ट्री में। तो जो भी पर्सन जो सोच रहे, जिन्हें न्यूज़ में जाना, जिन्हें रिपोर्टिंग में इंटरेस्टेड हो, वो जर्नलिज्म फील्ड को चूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि प्रिंट जर्नलिज्म से आप स्टार्ट करें, और प्रिंट जो है वो काफ़ी इफेक्टिव माध्यम होता है टू गेट द डेप्थ ऑफ कंटेंट एंड इन्फॉर्मेशन। चाहे वो किसी भी, आप इवन आप कंटेंट क्रिएशन में भी जाओ तो भी प्रिंट मीडिया प्लेज अ ह्यूज रोल। सेकंड आपके लिए ऑप्शन है वो है कंटेंट क्रिएशन। आजकल कंटेंट क्रिएशन प्लेज अ मेजर रोल। बहुत लोगों को लगता है कि ये तो बस ये कैसी फील्ड है, ये फील्ड तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या ये करंट फील्ड है? क्या इसमें हम अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं, हम पैसा कमा सकते हैं? दोस्तों, लेट मी टेल यू कि आज जो आप यूट्यूबर्स को देखते हो, या आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो, और भी काफ़ी सोशल मीडिया स्टार्स को आप देखते हैं, आज कंटेंट क्रिएशन का बहुत बड़ा स्कोप हो चुका है, बहुत एक्सपांड हो रहा है, और फेम भी बहुत मिलता है, और आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ कंटेंट को दे सकते हो। सो इट गिव्स यू लॉट ऑफ फ्रीडम। आप जस्ट इमेजिन कि आप अपनी स्टाइल में कोई न्यूज़ दे रहे हो, और उसमें आपको इट्स रियली एंजॉयिंग, यू एंजॉय डूइंग दैट वर्क। सो कंटेंट क्रिएशन प्लेज अ मेजर रोल, और इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन डेवलपिंग मीडिया इंडस्ट्री एंड फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। बहुत लोगों को लिखने का शौक होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो लोग इसलिए इसे दबा देते हैं, या मैं कहूँ इसलिए उसे शायद वो छुपा के रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें स्कोप नहीं है। लेकिन बहुत दोस्तों, बिलीव मी, देयर इज लॉट ऑफ स्कोप इन दिस फील्ड। और अगर आप ऑलरेडी मीम मास्टर हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस फील्ड के लिए पहले से फिट हो। सो मीम्स हैव लाइक कि बहुत आजकल मीम्स यूज़ होते हैं, इवन सीरियस न्यूज़ शेयर करने के लिए भी मीम्स यूज़ होते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन इज़ अ फील्ड
जो थर्ड फील्ड की मैं बात करना चाहता हूँ वो है फिल्म एंड टेलीविज़न प्रोडक्शन, जो आई एम श्योर काफ़ी लोगों को पता है कि आजकल हम देखते हैं फिल्म्स काफ़ी बन रही है, फिल्म्स का एक्सपेंशन बहुत हो रहा है, नॉट ओनली बिजनेस वाइज, लेकिन अगर आप देखो OTT प्लेटफॉर्म्स ने इतना काम दे दिया है कंटेंट क्रिएटर्स को और फिल्म मेकर्स को। तो आज फिल्म में एक ऐसी फील्ड, जैसे मैंने बहुत सालों पहले एक फिल्म में जाना मतलब एक ऐसा होता था कि ओ इसमें करियर बनेगा या नहीं, हम तो बस ऐसे ही कैजुअली जा रहे हैं। तो फिल्म को जो करियर के एस्पेक्ट से अच्छे से पॉजिटिवली नहीं देखा जाता था, लेकिन आज फिल्म एक बहुत ही प्रोफेशनल माध्यम और बहुत ही फाइनेंशियली और कमर्शियली वाइबल प्लेटफॉर्म बन चुका है। आप OTT पे आपको काम मिलने के चांसेस होते हैं, फिल्म्स में प्रोडक्शंस में आप वर्क करते हो। सो फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन प्लेज अ मेजर रोल, यस, प्रोवाइडेड कि आपको हैविंग सेड दैट कि इसमें आपको एडिटिंग टेक्निक्स, एक्टिंग के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, तो आप ज़रूर इस फिल्म और टेलीविज़न प्रोडक्शन में करियर बना सकते हो। और ऐसे काफ़ी संस्था है, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स है जो इसमें आपको ट्रेन करती है। सो जस्ट इमेजिन नाउ दिस एजुकेशन इन फिल्म एंड टेलीविजन ऑल्सो। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज माई नेक्स्ट करियर ऑप्शन इज एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। तो अगर आपको क्रिएटिविटी के साथ थोड़ा स्ट्रेटेजी भी चाहिए तो एडवर्टाइजिंग और PR आपका सेक्टर है। आपको अगर ब्रांड्स को वायरल बनाना हो या उनका इमेज को रीडिफाइन करना है, आपको ये करने का मौका मिलता है एडवर्टाइजिंग और PR में। इमेजिन आपको शेयर अ कोक जैसी कोई कैंपेन बनानी हो या फिर एक ब्रांड को ट्रेंडिंग करवाना हो, साउंड्स कूल, राइट? सो दिस इज़ वेरी वेरी गुड फील्ड कि एडवर्टाइजिंग और PR में आप ब्रांड को कैसे ब्रांड बनाना है, ब्रांड को कैसे और ऊपर बना लेके जाना है, यू लर्न दैट एंड यू कैन डू दैट। सो इट्स अ वेरी वेरी डिमांडिंग फील्ड। आज सबको एक होड़ लगी है कंपटीशन में कि हमें नंबर 1 ब्रांड बनना है, हमें नाम एस्टेब्लिश करना है। तो आई थिंक इसमें काफ़ी स्कोप आपको क्रिएटिविटी का है और बहुत कंपनीज जो है बहुत अलग अलग तरीके से ब्रांडिंग्स करती है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल भी आपको दूंगा। एक बहुत बड़ी कंपनी, FMCG कंपनी, उन्होंने नॉट दिस कुंभ मेला पर पुराने कुंभ मेला, एक पहले के कुंभ मेला में उन्होंने एक रोटी जो लोगों को खाने को मिलती है, उसमें रोटी में उन्होंने अपना ब्रांड का नाम लिखा था। उसमें लिखा था कि आपने ये ब्रांड से हाथ धोए हैं क्या। सो जस्ट इमेजिन कि कितना आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ इसमें जनरेट हो सकते हैं। सो एडवर्टाइजिंग एंड PR इज़ अ वंडरफुल फील्ड टू एक्सेल इन। और एक ऑप्शन जो है मेरे पास है वो है रेडियो एंड पॉडकास्टिंग, विच इज़ अ वेरी ट्रेंडिंग एंड ग्रोइंग एस्पेक्ट ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि आप अपनी आवाज़ से कुछ बड़ा कर सकते हो तो रेडियो ये आपकी फील्ड है। आपकी आवाज़ से आप क्रिएटिविटी या कंटेंट क्रिएशन, इट्स अ वेरी गुड फील्ड। और पॉडकास्टिंग भी आप देखो बहुत लीप्स एंड बाउंड्स, स्नोबॉलिंग जैसे इंक्रीज़ हो रहा है। काफ़ी लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, और टॉक शोज़ हो गया या कोई इंडिविजुअल सोलो प्रेजेंटेशन हो गया। तो रेडियो एंड पॉडकास्टिंग इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इमर्जिंग फील्ड्स। तो ये थे कुछ मीडिया के बारे में कुछ 3-4 एस्पेक्ट्स, ऑप्शंस करियर के जो बहुत ट्रेंडिंग है और जिसमें बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और डिकोड करूँगा कि इन फील्ड्स में जाने के लिए 3 ऐसी चीज़ें आपको ज़रूरत है जो आपके पास होनी चाहिए। उसमें सबसे पहला है दैट इज़ एजुकेशन। यस, एजुकेशन करना इस फील्ड में बहुत ज़रूरी है। इसमें मीडिया फील्ड में आप जर्नलिज्म अगर करना चाहो तो मास कम्युनिकेशंस में आप जा सकते हो। मास कम्युनिकेशंस में थिएटर और फिल्म्स भी पढ़ाया जाता है, और फिल्म स्टडीज़ या इवेंट मैनेजमेंट या डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज भी आप ऑप्ट कर सकते हो, जिससे इस फील्ड से में आपको बहुत आई थिंक स्कोप मिलता है फ्यूचर में। सो एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गॉन आर द डेज, मैं हमेशा कहूँगा कि वो दिन पुराने हो गए कि लोग सोचते थे कि मीडिया में जाओ मतलब ये इट्स वो टैबू जो है वो चला गया है कि लोग सोचते थे कि मीडिया में गए तो कुछ काम नहीं है, क्रिएटिव फील्ड है, पैसे कैसे मिलेंगे। दोस्तों आज मीडिया में प्लेसमेंट्स होते हैं और काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट होते हैं, और स्टूडेंट बहुत दिल से काम करते हैं ना। जस्ट इमेजिन कि अगर आपकी हॉबी आपको प्रोफेशन बन जाए तो इससे बड़ी चीज़ लाइफ में क्या हो सकती है। सो जस्ट, और यही फील्ड है, इट्स अ क्रिएटिव फील्ड। तो आपकी क्रिएटिविटी को पैशन बनाइए, उससे प्रोफेशन बनाइए, दिस विल बी वेरी इफेक्टिव। सेकेंड जो मैं एक रिकमेंड इसमें होता है कि इंटर्नशिप्स करनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज देखिए एजुकेशन में तो डेफिनेटली विल गेन बुक्स नॉलेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकली, बट इंटर्नशिप्स में आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड नॉलेज मिलता है
कि आज क्या ट्रेंड कर रहा है, जो विच इज़ गोइंग ऑन रियल वर्ल्ड। तो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के लिए आपको इंटर्नशिप की बहुत ज़रूरत है। तो इंटर्नशिप का एक फॉर्मूला होता है कि काम करो, सीखो, और थोड़ी सी चाय की प्याली भी उसमें आपको मिल जाती है। सो इंटर्नशिप्स प्लेज अ मेजर रोल इन योर अपब्रिंगिंग एज अ स्टूडेंट एंड एज अ प्रोफेशन इन मीडिया। नेक्स्ट जो लास्ट है, मैं ये मानता हूँ कि स्किल्स, अपनी स्किल्स को डेवलप करना। यू शुड हैव दैट एजिलिटी टू डेवलप योर स्किल्स। एंड क्योंकि हर बार इसमें कंपटीशन बहुत होती है, ट्रेंडिंग चीज़ें होती है, तो इसलिए आपको इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे टूल्स को सीखने होंगे, उसमें मास्टरी करनी होगी। और आई एम श्योर इसमें मास्टरी करने का कोई प्रेशर आप पे नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू लाइक दिस फील्ड। जो भी इस फील्ड में आता है वो एक पैशन से आता है। सो मास्टरी अपने आप हो जाती है। यू जस्ट हैव टू गेट इन टू इट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहो, वरना इंडस्ट्री में पीछे रह सकते हो। सो स्किल्स को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। सो ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स थे मीडिया के बारे में। आई एम श्योर आपको ये अच्छा लगा होगा कि आप इतने फील्ड्स में आप जा सकते हो। और जस्ट बिलीव मी, मैं लास्ट में वापस रिपीट कर रहा हूँ कि दिस इज़ अ वेरी गुड फाइनेंशियली वाइबल फील्ड। आप फाइनेंशियली भी इसमें बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं। और तो प्लीज़ अपनी क्रिएटिविटी को छुपाइए मत, उसे एनहांस कीजिए, उसे बढ़ाइए, और लोगों को भी दिखाइए दैट यू आर अ स्पेशल पर्सन, बिकॉज क्रिएटिविटी मेक्स स्पेशल। ऑब्वियसली अदर स्किल्स भी है, हम सब के अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, लेकिन क्या फ़ायदा अगर आपने उसको प्रेजेंट नहीं किया या आपने उसको डेवलप नहीं किया, तो यू विल एंजॉय डूइंग योर वर्क ऑल्सो। सो दिस वॉज अ डिस्क्रिप्शन ऑन द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ मीडिया इन द मीडिया इंडस्ट्री। आई होप यू लाइक इट। और तो यही था एक। सो प्लीज़ इसमें आप कोशिश कीजिए अपने आप को, just push yourself. So thank you. This is Rishank Joshi and keep listening to Radio LG 90.8 FM. अपना रेडियो, अपनी आवाज़. Thank you.